हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जोमेटो के स्टॉक के बारे में। जोमेटो के अंदर आपने डेफिनेटली दोस्तों अभी जो मूव देखा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट आज दिन बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे निकल के आने वाले थे और अब नतीजे निकल के आ चुके हैं। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कंपनी के निकल के आ चुके हैं और कंपनी के नतीजे में आपको ये कह सकता हूँ कि अच्छे आते हुए देखने को मिले। पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कंपनी के नंबर्स का और क्या फिर से 60 रुपये की तरफ आपको शेयर होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कंपनी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। नंबर्स को चलिए अब एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू की, बिकॉज जोमेटो जैसी कंपनी के लिए डेफिनेटली दोस्तों लगातार लॉस तो रिपोर्ट होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, कंपनी की आय कितना बढ़ रही है, ये बेहद ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये है फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का है, फिर टोटल इनकम समझेंगे। पर सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो नंबर सबसे पहली बात आपको बताता हूँ वो सारे मिलियन में है, तो इसको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो देखिए, कंपनी का 8,444 मिलियन यानी 844 करोड़ रुपए का दोस्तों पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी की दोस्तों रेवेन्यू थी। वो अब बढ़ के देखने को मिलेगा आपको 1,413 करोड़ पे आ गई है। 844 करोड़ से बढ़ के 1,413 करोड़ पे कंपनी की यहाँ पर आपको रेवेन्यू आती हुई देखने को मिली है, यानी एक अच्छा खासा इंक्रीज, ऑलमोस्ट क्लोज टू 600 करोड़ का। यही बात करें अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो कंपनी की दोस्तों जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू थी वो करीबन 1,211 करोड़ पे दर्ज होती हुई देखने को मिली थी। तो वो दोस्तों यहाँ पे बढ़ के करीबन 1,413 करोड़ पे आ गई है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, तो हाँ, कंपनी के जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है, साल भर साल भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो ये तो एक अच्छे संकेत मिल रहा है, दोनों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अदर इनकम भी कह सकते हैं कि यहाँ कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है। 722 मिलियन यानी करीबन 72 करोड़ से बढ़ के 168 करोड़ पे हो चुकी है, और 138 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में थी वो 168 करोड़ हो चुकी है। तो डेफिनेटली अदर इनकम में भी इंक्रीज आता हुआ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम में इंक्रीज आना इतना पॉजिटिव नहीं मान जाता है, तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। बट अब टोटल इनकम के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों कंपनी की जो टोटल इनकम है जो करीबन 916 करोड़ थी पिछले साल तक, 916 करोड़ रुपीस दोस्तों जो पिछले साल तक कंपनी की यहाँ पर आपको टोटल इनकम देखने को मिलती थी, वो बढ़ के 158 करोड़ पे आ गई है। माफ कीजिएगा, 1,582 करोड़ पे आ चुकी है, 1,582 करोड़। 916 करोड़ से बढ़ के दोस्तों कंपनी का यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो बढ़ के जो टोटल इनकम है वो बढ़ के 1,582 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम 916 करोड़ से बढ़ के 1,582 करोड़, 1,582 करोड़। यहीं अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जो करीबन कंपनी की 1,350 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम थी वो बढ़ के 1,582 करोड़। तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी इन फ्रंट ऑफ रेवेन्यू, इन फ्रंट ऑफ कह सकते हैं यहाँ पे टोटल इनकम बढ़िया करती हुई देखने को मिली है, दोनों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्लस साल भर साल भी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर। तो देखिए, कंपनी ने पहले भी कहा था कि हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, और कॉस्ट कटिंग कहाँ करेंगे, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन में। तो दोस्तों इस बार वो नज़र भी आता हुआ देखने को मिला है। फ्रेंड्स, कंपनी ने पिछले साल करीबन 301 करोड़ रुपए का खर्चा किया था अपनी एडवर्टाइजमेंट में, जो इस बार दोस्तों कम करके 277 करोड़ का हो गया है। जरूर पिछले क्वार्टर में इससे भी कम था 269 करोड़ का, अब वो 277 करोड़ पे हो चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी का वो तो खर्चा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। डिलीवरी इन सब का भी खर्चा आता हुआ देखने को मिलता है। चलिए, डिलीवरी का बढ़ जाए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल एक्सपेंस आप देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस था पिछले साल तक वो था करीबन 1,259 करोड़ का, यानी कंपनी का देखिए 1,260 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस था, जो कम होके जो बढ़ गया है, माफ़ करिएगा, 1,767 करोड़ पे आ चुका है, 1,760 करोड़ के आसपास। यहीं पिछले क्वार्टर में जो 1,701 करोड़ था वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंस बढ़ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो इसके बाद का फिगर निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो पिछले साल तक कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, प्रॉफिट नहीं, लॉस बिफोर टैक्स यहाँ पे कह सकते हैं, कंपनी का लॉस ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। सो 343 करोड़ का दोस्तों कंपनी को पिछले साल घाटा हुआ था। ये क्या बता रहा हूँ मैं, फिगर बता रहा हूँ पीबीटी का, ठीक है, अभी तो टैक्स लगेगा इसमें, राइट। तो ये दोस्तों ये जो कंपनी का लॉस था पिछले साल तक 343 करोड़ का था, जो इस बार कम होकर 185 करोड़ का रह गया है। कंपनी ने अपना लॉस कम किया, ये अच्छे संकेत है। 343 करोड़ से कम होकर 185 करोड़ का कंपनी का लॉस बिफोर टैक्स दिख रहा है। यहीं अगर पिछले क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो करीबन 351 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया था। ये वापस बता रहा हूँ, अभी इसमें पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो नहीं है ये, ठीक है।
सो अभी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम होता हुआ देखने को मिला है और साल भर साल भी कम होता हुआ देखने को मिला है। ये अच्छे संकेत है। तो देखिए जो कंपनी का लॉस आफ्टर टैक्स आता हुआ देखने को मिला है, लॉस फॉर द पीरियड जो है कंपनी का, वो आपको देखने को मिलेगा पिछले साल तक था 359 करोड़ का, इस साल आ गया है 186 करोड़ का। 359 करोड़ के लॉस से कंपनी ने इस बार 186 करोड़ के लॉस पे आ गई है। और जो पिछले क्वार्टर में भी 359 करोड़ का ही लॉस था, वो आपको 186 करोड़ का आता हुआ देखने को मिला। यानी कंपनी की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो इन फ्रंट ऑफ लॉस कंपनी ने इस बार कम दर्ज किया है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लॉस कम होता हुआ देखने को मिला है, और ये संकेत पॉजिटिव नजर आते हैं ऐसी कंपनीज के लिए। अब कंपनी का अर्निंग पर शेयर समझिए, 0.56 का जो था पिछले साल तक नेगेटिव में, अब वो 0.24 का रह गया नेगेटिव में, और जो 0.47 का नेगेटिव में था वो 0.24 का रह गया। तो अच्छी बात क्या दोस्तों नजर आ रही है कि कंपनी के जो नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से बेटर लगते हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, बट कंपनी का जो लॉस है वो दोस्तों कम होता हुआ देखने को मिला है। लॉस दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कम होता हुआ देखने को मिला है, और अगर इसी प्रकार चलती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट में भी आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात थी कि कंपनी ने डेफिनेटली कहा है, मैनेजमेंट ने ही कहा है कि हाँ जहाँ पर हमको खर्चे नहीं करने चाहिए वहाँ पे कम कर रहे हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये अच्छी बात निकल के आ रही है। कंपनी का ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ईपीएस भले वो नेगेटिव 0.24 का ही क्यों ना हो नेगेटिव में, लेकिन फ्रेंड्स 0.56 से बहुत कम हुआ है। तो ये अच्छे संकेत आपको मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का आप ईपीएस देखेंगे तो क्लोज टू मोर देन 50% कम हो गया है। ठीक है, 0.24 का डबल 0.48 होता है, वहाँ 0.56 का यहाँ पे 0.24 ही रह गया। तो कंपनी ने ईपीएस भी इस बार काफ़ी सही कर लिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, और डेफिनेटली नंबर्स दोस्तों काफ़ी बढ़िया ही नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के लिए फ्रेंड्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए और लॉस कम होना चाहिए, बस ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस कंपनी का लॉस कम होगा तो स्टॉक बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप जोमेटो को देखेंगे तो डेफिनेटली मूव आ जाता हुआ देखने को इतना नहीं मिला रिजल्ट पे। रिजल्ट से पहले स्टॉक इतना बढ़िया तो करता हुआ देखने को नहीं मिला, बट मुझे लगता है कि हाँ कल आप मान के चलिए चांसेस रहेंगे कि 48 टू 50 के जोन में ही आपको स्टॉक एंटर करता हुआ देखने को मिलेगा। पर क्या अब इन लेवल्स पर बाइंग करना चाहिए? तो डेफिनेटली देखिए जोमेटो को रिकमेंड तो कोई नहीं करेगा यहाँ पर, बिकॉज जोमेटो बहुत खतरे से खाली स्टॉक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता नहीं कि Q1 अगर इतना बेटर हुआ है तो Q2 कितना बेटर हो जाएगा। क्या यहाँ पे जो कंपनी का अभी भी 180 करोड़ के आसपास का लॉस है, क्या वो 90 करोड़ ही रह जाएगा, या फिर वो 110 करोड़ हो जाएगा, या फिर यहाँ से फिर से कंपनी 300 करोड़ का लॉस पोस्ट कर देगी? तो ये है कि हाँ इसका अभी भी फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो इतना प्रिडिक्टिव नहीं है, किसी को नहीं पता कि किस प्रकार के नंबर्स निकल के आएंगे। इस बार कंपनी ने अपने खर्चों में कह सकते हैं कि कहीं बहुत सारी जगह है जो जहाँ पे कम किया है, अभी भी खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी का खर्चा आपको एक पॉइंट पे रुकता हुआ देखने को मिल रहा है, बट ठीक है बिजनेस बढ़ा तो खर्चा होगा ही होगा। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर कंपनी अपने कैश का किस प्रकार से इस्तेमाल करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बिकॉज जोमेटो जैसी कंपनी डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस इनका मेन अगर आप देखेंगे ज़रूर होता हुआ देखने को मिलता है एडवर्टाइजमेंट पे, तो वो कितना कम करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल ठीक है, जो भी नंबर्स आते हुए देखने को मिले इतने बुरे नज़र नहीं आ रहे हैं फ्रंट साइड पे। मुझे लगता है 40 टू 50 के जोन में जा सकता है डेफिनेटली, अभी भी रिकमेंडेशन की जोन में नहीं आएगा ये, जब तक कंपनी एक स्टेबल सॉर्ट ऑफ अर्निंग्स नहीं पेश करती है, और जो इसकी सब्सिडरीज है वो भी चलना काम नहीं करती है, जब तक इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।